बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सफ़िया सिंपल कुकिंग। तो आज की मेरी रेसिपी है बकरे की मुंडी का सालन। वैसे तो हर कोई अपने अपने घर में बनाता है, लेकिन मैं मेरे घर में किस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हर घर की अपनी अलग अलग रेसिपी होती है। तो आज मैंने मेरे घर में बनाई है बकरे की मुंडी का सालन। तो इसको किस तरीके से बनाते हैं और बकरे की मुंडी को किस तरीके से साफ़ करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, कि अक्सर बहुत से जनों को मालूम नहीं है कि इसमें मुंडी में भी बहुत कचरा रहता है जो हमको साफ़ करना पड़ता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बकरे की मुंडी है, जिसको अच्छे से तोड़ के छोटे छोटे पीसेस किए हैं। तो अक्सर मुंडी के अंदर है ना बाल रहते हैं, तो मैं यहाँ पर है ना एक मुट्ठी भर के इसमें डाल रही हूँ आटा। तो ये जो हम रेगुलर आटा है, जो नॉर्मल आटा गूंथते हैं, गेहूं का आटा, वो है। वो डालने के बाद में थोड़ा सा मैं इसको हाथों की मदद से मसल लूँगी, ताकि जब आटा हमारी मुंडी पे अच्छी तरीके से मसलेंगे तो बाल वगैरह जो रहेंगे तो वो मतलब आटे में से निकल के साथ में निकल के आ जाएंगे। और ये मैं आपको दिखा रही, तो ये पार्ट है जो हमको निकालना पड़ता है। अभी नहीं निकलेगा, देखिए ये ज़बान है, ज़बान के नीचे का भी ये जो कचरा है ये हमको निकालना पड़ता है। बहुत से जिनको मालूम नहीं होता है तो वो इसी के साथ खा लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअली नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे साफ़ करते हैं और कब साफ़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको आटा लगा के 2-4 मिनट तक इसको मसल के 5 मिनट के लिए छोड़ दी थी। अब मैं इसको धोऊंगी, और इसको जब मुंडी को हम धोते हैं तो इसको धोना भी ज़रूरी है कि 3 से 4 बार अच्छे से धोए, ताकि पूरा आटा भी निकल जाए और बाल जो है वो भी अच्छी तरीके से पूरे बाल हमारी ये मुंडी के अंदर से निकल जाए। तो सबसे पहले मैंने इसको थाले में रख के इसको पहले अच्छे से धो ली, फिर इसको छन्नी में निकाल ली हूँ, और फिर मैं यहाँ पर वापस से इसको धो के फिर वापस से एक बार छन्नी में भी धो लूँगी। ये 2 बार धो ली हूँ, फिर तीसरी बार मैं इसको फिर एक बार अच्छे से धोऊंगी लास्ट बार, जिससे क्या जो भी बाल वगैरह रहेंगे अच्छी तरीके से निकल जाएंगे। अक्सर जो ये कान का हिस्सा रहता है वहाँ पर क्या बाल रहते हैं जो चिपके हुए रहते हैं, जल्दी निकलते नहीं है। तो आटा लगाने से क्या जल्दी से निकल जाते हैं। तो देखिए फिर मैं अभी इसको थाले में डालने के बाद फिर खुले पानी से एक बार अच्छे से धो लूँगी, ताकि सब पीसेस अच्छे से यहाँ पर साफ़ भी हो जाए और धुल भी जाए। तो ये फाइनल बार है जिसको मैं इसमें धो रही हूँ। अब धोने के बाद में मैं एक छन्नी में इसको निकाल लूँगी, और जितना भी पानी है, एक्सेस पानी है, पूरा निकाल लेना है हमको यहाँ पर। और मुंडी एकदम यहाँ पर हमारी साफ़ हो गई है 2 से 3 पानी में धोने से। तो चलिए अब मैंने मुंडी को यहाँ पर साइड में निकाल के रख दी हूँ, पूरा पानी ड्रेन होने के लिए। तो यहाँ पर बहुत से जन क्या करते हैं, मुंडी का सूप भी निकालते हैं। जो जच्चा औरत रहती है, डिलीवरी वाली औरतें रहती है, उनको देते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप सूप निकाल सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो आप नहीं भी निकाल सकते। तो मुंडी यहाँ पर अच्छे से ड्रेन हो गई है, पूरा पानी निकल चुका है। तो मैंने यहाँ पर अभी ले ली हूँ एक कुकर। कुकर के अंदर जो हमारे मुंडी को धो के रखे वो हम इसमें यहाँ पर डाल देंगे। मुंडी डालने के बाद में यहाँ पर मैं डाल दूँगी नमक। तो मेरे जायके के हिसाब से, इतना धोने के बाद में भी देखें एक बाल लगा हुआ था, वो मैंने निकाल दी। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक मेरे जायके के हिसाब से। यहाँ पर डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, मतलब जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अब मैं इसमें डालूंगी पानी। तो मैं यहाँ पर, हमें तो यहाँ पर मुंडी का सूप नहीं निकालना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर खाली एक बड़ा गिलास भर के इसमें पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद में चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी, ताकि अदरक लहसुन और जो हमारा नमक है वो मुंडी के अंदर अच्छे से लग जाए। और अब मैं इसको सीटी दे दूँगी, कम से कम यहाँ पर 5 सीटी मुझे लगेंगी, ताकि हमारी मुंडी अच्छी तरीके से यहाँ पर गल जाए, मतलब बकरे की मुंडी, हमारी मुंडी नहीं। तो चलिए अब इसके लिए हम कुछ मसाला तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक मिक्सी जार ले ली हूँ। अब मैं यहाँ पर डालूंगी 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्चियों का पाउडर, और 1 चम्मच भर के इसमें मैं डालूंगी तीखी वाली लाल मिर्चियों का पाउडर। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर डालूंगी 1.5 चम्मच, मतलब 1.5 चम्मच भर के इसमें डालूंगी धनिया का पाउडर। इसके बाद में मैं यहाँ पर डालूंगी 1 चम्मच भर के इसमें भुना हुआ पिसा हुआ जीरे का पाउडर, और 1 चम्मच भर के इसमें मैं डालूंगी गरम मसाले का पाउडर। आपने मार्क किए होंगे, ये मैंने बिल्कुल भी खड़ा मसाला, बिल्कुल भी हमारे यहाँ पर मुंडी जब हम कुकर में प्रेशर कर रहे थे तब हमने बिल्कुल भी नहीं डाले। 1 चम्मच भर के इसमें मैंने डाली हल्दी का पाउडर, और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कोतमीर डाली हूँ। और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भर के इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, क्योंकि पहले भी हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है हमारे मुंडी गलाने के लिए। अब यहाँ पर मैं 2 चम्मच डाल दूंगी इसमें सूखा नारियल का पाउडर, और यहाँ पर मैं पानी इतना ही डालूंगी जिसमें हमारा मसाला अच्छे से पीसे जाए। और यहाँ पर मसाला हमको एकदम बारीक पीसना है, कि बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़े, इतना बारीक पीसना है। तो चलिए साइड में यहाँ पर हमारी मुंडी हो रही है। साइड में मैंने एक कढ़ाई ले ली हूँ, और कढ़ाई में यहाँ पर मैं बस 2 बड़े चम्मच भर के इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। तेल डालने के बाद में मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच भर के डाली थी इसमें ज़ीरा डालने के बाद में 1 प्याज है वो मैंने इसमें डाल दिया, और उसको हल्का लाल करने के लिए रख दिया। यहाँ पर 4 से 5 सीटी हो चुकी है। मैंने अभी कुकर खोल दी हूँ, और हमारी मुंडी को यहाँ पर चेक कर रही हूँ गली है कि नहीं। तो देखें यहाँ पर मुंडी अच्छे से गल चुकी है। और कुछ पीसेज है जिनके मैं आपको बताई, जिनकी सफाई करनी होती है, तो वो पीसेज मैं निकाल रही हूँ, जैसे कि गाल के साइड का, कान के पास का, अपनी ये ज़बान के नीचे बहुत गंदा रहता है वो निकालना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो बड़ी बड़ी जो पीसेज
पीसेस है जिसमें हड्डियाँ लगी रहती है, तो अक्सर वो भी मैं पीसेस निकाल देती हूँ, हड्डियों को अलग कर देती हूँ और मैं गोश्त को अलग कर देती हूँ। क्योंकि जब हम मुंडी का सालना बनाते हैं अक्सर क्या होता है कि जो हड्डियाँ रहती है नीचे लग जाती है और बहुत सी बार वो के मुँह में खाने में आ जाती है, तो प्रॉब्लम होती है। तो चलिए अब ये देखिए, सबसे पहले ये ज़बान है, तो इस ज़बान के नीचे जो वाइट पीस है ये हमको निकालना पड़ता है, इसके साथ नहीं खाते हैं। ये बहुत से जन को मालूम नहीं, तो आपको बताती हूँ किस तरीके से हमें साफ़ करना है। तो मुंडी अच्छे से पहले गला लो, फिर इसके बाद में हाथों की मदद से, अगर हाथों की मदद से निकल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर इस तरीके से आप एक छुरी लीजिए, छुरी से आप थोड़ा सा करके खींचेंगे तो देखिए ये पार्ट पूरा हमको निकालना है। ये नहीं खाते, जब हम ये निकाल दे तो पूरा नीचे का पार्ट ऐसा दिखता है। तो पहली चीज़ ये है, हमें ये निकालना है जो गाल का हिस्से के पास रहता है। देखिए इस तरीके से नहीं, ये थोड़े से कांटे कांटे जैसे रहते हैं, वो हमको निकालना है, वो हमें नहीं खाना चाहिए, इसलिए वो नहीं खाते हैं। तो ये निकाल दी। अब इसके बाद में देखिए ये बड़ा पार्ट है जिसमें हड्डी ज़्यादा है, आपको चाहिए तो निकाल दीजिए, नहीं चाहिए तो नहीं निकालिए। ये है ज़बान। तो ये ज़बान के नीचे का हिस्सा और ज़बान के साइड का हिस्सा आप देख सकते हैं, ये वाइट ये सफ़ेद जो हिस्सा है ये हमको निकालना पड़ता है। जब मुंडी गल जाती है आप हाथ से निकालिए। यहाँ पर काफ़ी गर्म है करके मैं नाखून का मतलब हाथों से नहीं निकाल रही हूँ, छुरी की मदद से निकाल रही हूँ। तो देखिए निकालने के बाद में ज़बान ऐसी लगती है। और आपको अगर नहीं मालूम हो तो आप इस तरीके से बनाना, जो भी मुंडी आप बनाएंगे उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और मुँह में आपके ऐसे सब कचरा नहीं आएगा। अब ये देखिए पूरा ज़बान के पूरा नीचे का हिस्सा है, ये पूरा वाइट है ना, ये पूरा हमें निकालना है। तो ये अगर आपको सूखा भी बनाना है मुंडी का, अगर ज़बान सूखी बनानी है तो आप कभी भी ये मुंडी को इस तरीके से पहले प्रेशराइज़ कर दीजिए, प्रेशर ले लीजिए उसका 2 से 3 सीटी लेके, फिर उसके बाद में ये सब पीसेस निकाल के उसको साफ़ करके फिर बनाना। तो इंशाल्लाह आपका जो भी मुंडी का सालन है या जो आप खाली से सूखा मुंडी या बना रहे हो कि सूखा ये ज़बान, तो वो आपकी और टेस्टी बनेगी। तो इस तरीके से एक एक करके जो पीसेस हमें साफ़ करने होते हैं तो वो सब पीसेस मैंने यहाँ पर साफ़ कर करके निकाल लियो और इनको साइड में रख दियो। और जो बड़े बड़े पीसेस है तो मैं ये कान के साइड का हिस्सा है, देखिए जो हिस्सा जो रहता है ये वो हिस्सा है, तो ये भी हमको निकालना पड़ता है। ये इसके साथ नहीं, कुरुम कुरुम वाली हड्डी नहीं है, अलग वाली हड्डी आती है, मतलब एकदम पतली जैसी रहती है और थोड़ी सी वो रहती है, तो ये भी हमें निकालनी पड़ती है। तो ये हमें कान के जो बीच का हिस्सा रहता है वो उसके साथ लगा हुआ रहता है, तो निकालना पड़ता है। उसके साथ ज़्यादा करके नहीं खाते। अब देखिए पहले मैंने आपको दिखाई थी ज़बान कैसी दिख रही थी, अब देखिए ज़बान कैसी दिख रही है। एक बार आप इस तरीके से देखो, यहाँ पर थोड़ा सा रह गया वो भी निकाल रही हूँ। एक बार आप लोग मेरे तरीके से बना के देखना, मेरे तरीके से मुंडी साफ़ करके देखना, इंशाल्लाह आपका सालन में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, आपकी ग्रेवी बहुत बेहतरीन और अच्छी बनेगी। तो इस तरीके से जितने भी पीसेस थे मैंने उनको क्लीन कर ली थी और उनका सब जो कचरा था निकाल ली थी। और यह हमेशा आप जब मुंडी को गला लेंगे तो ही निकलेंगे, उसके पहले नहीं निकलेंगे। तो चलिए हमारे गले हुए पीस और यहाँ पर साफ़ करे हुए पीस यहाँ पर साइड में करके निकाल रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये भी कचरा है, तो इसमें यह हड्डी बहुत बड़ी है, इसलिए मैं इसको हड्डी को अलग निकाल रही हूँ, क्योंकि जो भी हड्डी का जितना भी जो अर्क है पूरा वो निकल गया है, तो हम हड्डी को फेंक देंगे और उसमें से हम ये निकाल देंगे पीस। यहाँ पर जो मैंने प्याज थोड़ी हल्की सी ब्राउन की थी, वो प्याज मैंने इसमें डाल दी। और सॉरी, मैंने आपको बोली थी कि मैंने 1 चम्मच इसमें ज़ीरा डाली थी, ज़ीरा नहीं डाली थी, खाली मैंने 2 चम्मच इसमें तेल डाली थी। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने यहाँ पर फ्राई करके हल्की ब्राउन करके ले ली थी और वो भी मैंने मसाले में डाल के पीस ली। अब यहाँ पर मैं 1 चम्मच भर के, बड़ा चम्मच भर के मैं यहाँ पर तेल डाल रही हूँ। तेल का इस्तेमाल इसलिए कम कर रही हूँ क्योंकि मसाले में भी तेल हो चुका है, मुंडी के अंदर से भी काफ़ी तेल निकला है। तो यहाँ पर देखिए मसाला डाल के उसको अच्छे से भूनना है 2 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि मसाले का कच्चापन पूरा अच्छी तरीके से निकल जाए। अब मैंने मसाला भून ली हूँ। अब इसके अंदर मैं मुंडी के पीसेस डालूंगी और मुंडी के पीसेस जितने सब अच्छी तरीके से डाल दूँगी। डालने के बाद में मुंडी के साथ भी हमको इसे अच्छे से भूनना है कम से कम 2 से 5 मिनट के लिए, और बिल्कुल भी मसाला हमको यहाँ पर लगने नहीं देना है। अगर आपका जो प्रेशर कुकर में मुंडी जो हमने गलाया है उसका पानी बच गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बचा तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल ये ले लेना, नॉर्मल पानी ले लेना। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक, क्योंकि हमने मसाले में नमक नहीं डाले, जब मुंडी गलाए हैं तो हमने मुंडी के हिसाब का ही यहाँ पर हमने नमक डाले। तो मसाले में बिल्कुल नमक नहीं है, तो अगर नमक कम रहेगा तो मज़ा भी नहीं आएंगे और नमक ज़्यादा होगा तो भी मज़ा नहीं आएंगी। तो यहाँ पर मैंने मेरे जायके के हिसाब से नमक डाल दिया और इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लियो। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने गलाई थी तो इतना ही पानी बचा हुआ था, तो पूरा पानी मैं यहाँ पर हमारे मुंडी के सालने में डाल रही हूँ। और जो बारीक बारीक पीसेस है मुंडी में के जो हड्डियों के, देखिए आप देख सकते हैं, ये सब पीसेस निकाल देना है, क्योंकि ये अगर हम सालना निकालते जब आ जाता है, इंसान गलती से खाता है तो मुंह में लग जाता है। और यहाँ पर मैंने और आधा ग्लास पानी जो हमारे मिक्सर में डाल के उसको अच्छे से घुमा ली हूँ और फिर वही पानी भी मैंने इसमें डाल दी हूँ। यहाँ पर ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है, जो आपको कितनी गाढ़ी रखनी, कितनी पतली रखनी, वो आपके हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने खाली 1.5 ग्लास ही पानी डाली हूँ, मतलब पहले आपने देखे थे एक प्रेशर कुकर में कम था, यहाँ पर मैंने आधा पौना ग्लास
हमारे यहाँ पर मिक्सी जार में डाल दी थी, और जब बचा हुआ पानी था हमारे मुंडी का जो सूप निकला था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अगर आप चाहे तो सूप थोड़ा ज़्यादा बना के उसको आप नरम पाव के साथ खाएंगे, या तो जो बीमार है, जिनको जिनकी नई नई डिलीवरी हुई है और जो बच्चे लोग हैं, उनको ऐसा सूप देंगे तो खाने में भी बहुत बेहतरीन लगता है और काफ़ी टेस्ट भी आता है। उसमें काफ़ी विटामिन भी है और अच्छी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए 2 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया, अच्छे से स्लो आंच पे रखी हूँ कि अच्छे से पके। हमारा सालन अच्छे से पक रहा है और धीरे धीरे इसमें जो भी है हमारी जो ग्रेवी के ऊपर की तरी वो धीरे धीरे आएंगी। तो अभी पहले एकदम मैंने मीडियम पे रखी थी, एकदम लास्ट में अभी मुझे इसे सिम पे रखूँगी एकदम बारीक इस पर, ताकि उसमें और अच्छे से इसका फ्लेवर निकल के आए। यहाँ पर मैंने एक मुट्ठी भर के वो कोतमीर ली थी, और कोतमीर अच्छी तरीके से चारों तरफ से मैं यहाँ पर फैला लूँगी हमारे सालन के ऊपर। अब यहाँ पर मैंने जो आपको ली थी एकदम सिमर के लिए रख दी हूँ हमारा सालना। देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इस पर तरी आई है। तो ऐसी इतनी, क्योंकि हमने यहाँ पर तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के इसमें तेल का इस्तेमाल किए थे। साथ में हमारे जो मुंडी के अंदर भी काफ़ी सा फैट्स था, तो उसका भी अच्छा खासा तेल निकल गया है। तो फैट्स भी निकला करके हमारे जो सालने के ऊपर इतनी अच्छी तरी आई है। तो यहाँ पर हमारा सालना अभी मैंने यहाँ पर हो गया है। अब मैं इसको सर्व करके आपको दिखाऊंगी। गर्मा गर्म आप चाहे तो इसको रोटी के साथ खाइए, या आप चाहे तो स्टीम राइस के साथ खाना। ज़ीरा राइस के साथ इसका मज़ा नहीं आता है, तो आप इसको खाली स्टीम राइस के साथ, रोटी के साथ खाइए। और इसके साथ साथ अब आप चाहे तो इसको पाव के साथ खाना, और या तो आप तंदूरी रोटी के साथ खाना। लेकिन इसका मज़ा है ना बिल्कुल भी पराठों के साथ में, और इसका मज़ा रुमाली रोटी के साथ नहीं आता है। इसका ये जो सालना मैं बताई, ये ग्रेवी खाली आपको पाव के साथ, तंदूरी रोटी, नॉर्मल रोटी और स्टीम राइस के साथ ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा मुंडियों का, बकरे की मुंडी का सालना बन के तैयार है, ग्रेवी बन के तैयार है। इसके साथ मैं सर्व करूँगी 3-4 मैंने गरम गरम रोटियाँ बनाई हूँ इधर, तो उसके साथ इसको सर्व करूँगी। खाने में बहुत बेहतरीन था, और एकदम दिखने में भी देखो माशाल्लाह एकदम अच्छे से था, और इसके पीसेस भी इतने अच्छे गल चुके थे कि आप बस एक बाइट में एकदम आराम से अल्हम्दुलिल्लाह एकदम गल गए थे पीसेस, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और तरी भी अभी इसके ऊपर थोड़ी सी डाल दूँगी, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आएंगी। मुंडी को किस तरीके से साफ़ करते हैं, उसके अंदर कौन से पीसेस है जिसके हमको कचरा जो लगा हुआ रहता निकालना है, वो आज मेरी ये रेसिपी देख के आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमारे बकरी के मुंडी का सालना बन के तैयार है, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। दुआ में मुझे याद कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो नए हैं चैनल पे बेल बटन को हिट कीजिए, ताकि मेरी नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दुआ में मुझे याद रखिए। फिर मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।